जहाँ आप आए हैं जी। ये बुंदेलखंड की तपोभूमि ओरछा धाम है और मेरा नाम उमेश यादव है जी। और आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से मैं समाज की सेवा से जुड़ा रहा हूँ। जी। बुंदेलखंड की इस पावन धरती में जी। राम जी की नगरी में 95 में हमने राधा कृष्ण महायज्ञ किया था। परम पूज्य हमारे गुरुदेव पंडित विष्णुकांत शास्त्री जी यज्ञ सम्राट द्वारा उस जमाने यज्ञ संपन्न हुआ था जिसमें 5 लाख लोग आए थे, 500 कन्या शादी। आज उसके बाद 32 वर्ष चूँकि हमको यहाँ आए हुए 95 में यज्ञ किया, उसके बाद मैं गौ सेवा से जुड़ा हूँ। गुरुदेव की कृपा से ये जो हम ढाबा का व्यवसाय करते थे जी। हम 5 भाई हैं, हमारा परिवार है, ये सारा हमारा परिवार है। ऐसा भाव यहाँ राम जी की नगरी में रहता है कि यहाँ आध्यात्मिक, धार्मिक रूप से ही हम व्यापार को अंजाम दें। जैसा बुंदेलखंड में अपना ओरछा पर्यटन नगरी है, टूरिज़्म है और चूँकि हम चंद्रवंशी हैं और चंदेलकालीन बुंदेलखंड है हमारा, जी। तो चंदेलकालीन बुंदेलखंड में जो हमने इसको रूप दिया है कि ऐसा रूप दे के हम समाज को समर्पित करें और चंद्रवंशी होने के नाते यदु महल का इसका नाम देके इसके शुभारंभ में हमारे पूज्य जो श्रीमद् भागवत कथा के राष्ट्रीय कथा वाचक हैं, हमारे देव के बड़े सुपुत्र और हमारे भाई, बड़े भाई हमारे, और उनकी विशेष कृपा, विशेष इसने हमारे परिवार पर रहता है। तो इस शुभारंभ में उद्घाटन पर महाराज जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा 18 से 24 को प्रातः 4 बजे से 7 बजे 4 बजे से शाम 7 बजे तक दिशा चैनल पर लाइव भी होगी। संतों का आगमन होगा। आप सब लोगों से निवेदन है कि संत वगैरह कहाँ से आ रहे हैं? संत हमारे आज ही गुजरात से भी आ रहे हैं जी। और वृंदावन से भी आ रहे हैं, चित्रकूट से भी आ रहे हैं, बागेश्वर धाम से भी आ रहे हैं, रावतपुर सरकार जी आ रहे हैं, बुंदेलखंड के जागेश्वर जी महाराज आ रहे हैं। तो जो बुंदेलखंड की विभूति हैं, जो कि तपोभूमि, त्याग तपस्वियों की, ऋषियों की भूमि है जी सर, तो हमारा हमेशा संतों के चरणों में हमारा नतमस्तक रहा है। तो संत बुंदेलखंड से लगभग सभी जगह से आए। अच्छा सर, लगभग कथा का आश्वान करना होगा, ठीक है ना, और गाइडलाइंस के अनुसार हम लोगों ने ज़्यादा उस श्री राम राजा सरकार की पावन नगरी, पवित्र नगरी, जहाँ आने की प्रत्येक सनातन धर्म की भावना रहती है। अयोध्या के श्री विग्रह श्री राम लला यहाँ विराजमान है और राजा के रूप में होकर विराजमान है। ऐसी बुंदेलखंड की ये पावन भूमि धरती पर मुझे कई बार कथा करने का सौभाग्य मिला, लेकिन बुंदेलखंड का ये हृदय स्थल है, श्री ओरछा धाम है और उत्तर प्रदेश से भी बिल्कुल लगा हुआ है, सीमांचल है। तो यहाँ श्री राम राजा सरकार को ही कथा सुनाने का सौभाग्य मिला है। मैं तो ऐसा मानूंगा कि जनता को नहीं, श्री राम राजा को ही कथा सुना रहे हैं, वेत्रवती मैया को कथा सुना रहे हैं, गौ माता को, क्योंकि हमारे भैया उमेश यादव जी ने जो गौ सेवा में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। हम जानते हैं कि जब 3000 गाय काटने के लिए जा रही थी, वृंदावन के एक संत यहाँ लेकर आए तो यहीं कल्पवृक्ष की उस भूमि पर उन्होंने 3000 गायों का पालन पोषण करके 4000 गाय करके प्रदान की। तो ऐसा ये अनुकरणीय उदाहरण समाज के सामने जिन्होंने प्रस्तुत किया, ऐसे आदर्श है हमारे उमेश यादव जी। तो उमेश जी का आह्वान है और होटल यदु विलास पैलेस का उद्घाटन है। तो इसके पावन अवसर पर आप सबका भी सानिध्य मिलेगा, आप सबका भी आनंद मिलेगा। और श्रीमद् भागवत के द्वारा हमें ऐसा लगता है कि वेत्रवती के किनारे पर राम और श्याम का संगम होगा। भागवत के माध्यम से वृंदावन से कृष्ण पधारे और यहाँ राम विराजमान है, तो राम और कृष्ण का राम राजा सरकार की